आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी दमोहवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जवेरा की तरफ से सभी कर्मचारियों की तरफ से सभी दमोहवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। अभी चूँकि अभी दस्तक अभियान भी चल रहा है, तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि सभी 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को दस्तक अभियान में पूरी जांच कराएं, उनको पूरा उपचार कराएं। साथ ही साथ 16 से 31 अगस्त को एक टीडी और डीपीटी प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जिसमें 5 साल तक के, 6 साल के और 16 साल के बच्चों को डीपीटी और टीडी का टीका लगना है। तो निश्चित रूप से आप सभी उनके परिजन और उनके पेरेंट्स आगे आएँ और अपने बच्चों को डीपीटी का टीका लगवाएं और दमों को डिप्थीरिया मुक्त कराएं। नमस्कार, स्वतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की ताजा खबर। कजलियां पर्व पर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध सैरो नृत्य का हुआ आयोजन। इस पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जा रही प्राचीन परंपरा की झलक जवेरा जनपद के ग्राम बनवार में आयोजित हुआ सैरो नृत्य। दिखी आज़ादी महोत्सव की झलक, हाथों में तिरंगा लेकर नाचे ग्रामीण। बुंदेलखंड अंचल में प्राचीन परंपराएं पुनर्जीवित हो रही हैं और ग्रामीण अंचलों में इसकी वानगी हर त्योहार पर नजर आ रही है। आज कजलियां पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और प्राचीन परंपरा के अनुसार इस पर्व पर सैरो नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा है। जनपद जवेरा के ग्राम बनवार स्थित खैर माता मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों की टोलियों द्वारा सामूहिक सैरो नृत्य किया गया। प्राचीन काल से इस विधा का आयोजन होता रहा है, लेकिन धीरे धीरे यह कम हो रहा था। लेकिन ग्रामीणों की टोलियां अब सामूहिक रूप से पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़े, झांझर के साथ हाथों में लाठियां लेकर यह नृत्य कर रहे हैं। आज कजलियां पर्व पर खैर माता मंदिर में ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से इस नृत्य को किया। इस नृत्य के माध्यम से इन ग्रामीणों ने अपनी मर्म स्पर्शी बातों को भगवान के सामने व्यक्त किया। इस वर्ष सूखा जैसे हालात हैं और नृत्य एवं गायन में इसकी झलक साफ नजर आई। बनवार चौकी प्रभारी शत्रुघ्न दुबे भी सैरो नृत्य करते नजर आए। सबसे खास बात यह रही कि इस बार सैरो नृत्य में आज़ादी के अमृत महोत्सव की झलक साफ नजर आई। यहाँ पर नृत्य करने वाली टोलियां हाथ में तिरंगा लेकर यह नृत्य करते देखी गईं और उनके द्वारा सभी को देशभक्ति का संदेश भी दिया गया। परंपरा सैरो फिर बहुत दिनों से बन रहा था और आज हमारे गांव में परंपरा शुरू हो गई है। बुजुर्ग और नए बालक युवक सैरो गा रहे खीर मंदिर बनवार में। हमारे ग्राम बनवार में खीर माता के पास बुंदेली सैरे का आयोजन किया गया है, जो पूर्व में कुछ वर्षों से बंद हो गया था। सभी ग्रामवासियों के सहयोग से ग्राम में सैरे का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सभी को आनंद की अनुभूति हुई है। हमारे आज ग्राम बनवार में बुंदेलखंड की विलुप्त हो रही परंपरा सैरो खेल बड़े ही धूमधाम उत्सव के साथ में खेला गया और युवाओं ने तिरंगे झंडे को हाथ में लेकर के बड़े ही उत्साह के साथ 75वीं वर्षगांठ तिरंगा जो शासन की योजना है उसके अनुसार युवाओं ने झंडा फहराकर उत्साहवर्धन किया। वर्ष हमारे भारतवर्ष में
संपूर्ण भारत में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं, जिसको अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो सारे देश में 75वीं वर्षगांठ 75वां स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालयों में, शासकीय कार्यालयों में सब जगह ध्वजारोहण किया जा रहा है, तिरंगा रैली निकाली जा रही है। तो हमारे विद्यालय में भी आज ध्वजारोहण किया गया, गांव में प्रभात फेरी निकाली गई और 15 अगस्त तक स्वतंत्रता दिवस तक लगातार ध्वजारोहण किया जाना है। और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और 2 वर्ष के बाद, कोरोना काल के बाद थोड़ी सी विद्यालय में रौनक आई है। कोरोना काल में ऐसे कई लोग हैं जो हमारी जान पहचान में भी थे और कोरोना के कारण इस दुनिया से चले गए। तो मुझे अपने आप में ये लगा कि ऐसे बच्चों की देखरेख करने वाला कौन होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखने वाला कौन होगा। तो मुझे लगा कि ऐसे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना चाहिए। तो 50 गाँव में जितने भी बच्चे ऐसे हमारे विद्यालय में निकल कर आए हैं, जिनके माता पिताजी नहीं हैं, उनकी शुल्क माफ़ कर दी गई है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे बच्चों को पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाएं, ड्रेसें भी उपलब्ध कराई जाएं और जब तक वो हमारे यहाँ पढ़ेंगे उनसे कोई किसी प्रकार की शुल्क नहीं ली जाएगी। 15 अगस्त आज़ादी महोत्सव पर सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ग्रामवासियों ने जो सहयोग आशीर्वाद दिया, हम सदैव ऋणी रहें एवं वचन देते हैं कि ग्राम के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ग्राम की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हर वर्ग के लोगों का विकास करेंगे और सबको साथ लेके विकास करेंगे। हम ये वादा करते हैं कि शासकीय योजना का लाभ ग्राम के सभी वर्गों को दिलाएंगे। एक बार पुनः सभी को आज़ादी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमारी संस्था शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं छात्रों की ओर से सभी को, प्रदेशवासियों को, ग्रामवासियों को एवं जिले के समस्त निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय संस्था में कक्षा 9वीं से 12वीं तक संचालित होती हैं, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा भी इसी वर्ष से संचालित की गई है। शासन की समस्त योजनाओं का लाभ छात्रों को दिया जाता है एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम भी उत्तम रहता है, जिससे छात्र उत्साहित होकर एवं शिक्षक उत्साहित होकर अध्यापन कार्य करते हैं। पटना महानगर वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। शासन की सभी योजनाओं का लाभ हम पहुंचाएंगे। साथ ही जो हमको जनता ने चुना है उसके लिए हम सब सभा करते हैं। एक बार पुनः सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। निर्पत सिंह लोधी, सचिव ग्राम पंचायत, पटना मानगढ़।